हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में टूल इंजीनियरिंग चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यूज़ नंबर 6 करने वाले हैं। यानी कि आज हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे 126 से लेके 154। 4 एमसीक्यूज़ ज़्यादा करेंगे यहाँ पे चैप्टर 1 के। तो ये हमारे चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो रहने वाला है। यानी यहाँ पे हम 25 नहीं, हम 29 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। 4 एमसीक्यूज़ मेरे पास एक्स्ट्रा थे, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में इसको इंक्लूड किया जाए, ना कि उसके लिए कोई अलग वीडियो बनाऊँ। ओके, सो दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 6 टूल इंजीनियरिंग चैप्टर 1 के लिए। ओके, चलिए 126 नंबर का एमसीक्यूज़ हम पहुंच गए हैं। विच सेक्शन या तो ब्रांच ऑफ द टूल इंजीनियरिंग डिसाइड्स द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कौन सी मेथड से प्रोडक्शन करना है ये डिसाइड करना है। डिसाइड करना है तो कौन करेगा? प्रोसेस प्लानिंग करेगा, टूल डिज़ाइन करेगा, टूल कंट्रोल या टूल स्टोरेज डिपार्टमेंट करेगा। तो डिसीजन लेने का काम जो भी है जनरली आप प्लानिंग डिपार्टमेंट का है कि पहले से वो प्लान करके रखेगा कि प्रोडक्शन किस मेथड से करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आना चाहिए? प्रोसेस प्लानिंग सेक्शन। द बेसिक फंक्शन ऑफ टूल डिज़ाइन। टूल डिज़ाइन का बेसिक फंक्शन क्या रहेगा? टू प्रोवाइड ड्राइंग्स ऑफ प्रोडक्ट्स, टू प्रोवाइड ड्राइंग्स ऑफ टूल्स एंड सेट ऑफ टूल्स, to select proper facility out of the various facilities, to manage the manufacturing activities। तो देखिए यहाँ पे टूल डिज़ाइन का जो काम है, टू प्रोवाइड ड्राइंग्स ऑफ टूल्स एंड सेट ऑफ टूल्स। ठीक है, वो प्रोडक्ट का ड्राइंग नहीं देता, क्योंकि ये जो काम है वो तो प्रोडक्ट डिज़ाइन डिपार्टमेंट का काम है। प्रॉपर फैसिलिटीज़ को डिसाइड करना, बहुत सारी फैसिलिटीज़ में से, तो ये तो प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, और मैनेज करना मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ तो ये प्रोडक्शन का काम है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, टू प्रोवाइड ड्राइंग्स ऑफ टूल्स एंड सेट ऑफ टूल्स। क्वेश्चन नंबर 128, इट इज़ द कंजक्शन ऑफ द साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज। ये क्वेश्चन इस तरह से पहले भी आया हुआ है कि साइड कटिंग एज का और एंड कटिंग एज का जो मीटिंग कहाँ पे होता है, इस तरह से पूछा गया है ना, कंजक्शन। तो ये मीटिंग जो होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए कि नोज रेडियस पे होता है। ओके, सो हमारा आंसर रहेगा नोज रेडियस। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ engineer, tool engineer? To promote business, product or service, to make tools with the help of materials such that they give optimum tool life, to develop plans for the guards for the safety of the machine tools and operators. If any documents or paper sent by product design department or any other department are complicated, then it is responsibility of tool engineer to draw layout so that it becomes understandable। तो देखिए, मैं इसको समझाता हूँ। बिजनेस को प्रमोट करना, प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रमोट करना, क्या ये टूल इंजीनियर का काम है? टूल्स बनाना जिससे मदद मिले मटेरियल्स में, जिससे ऑप्टिमम टूल लाइफ मिले हमें। प्लान डेवलप करना जिससे मशीन पे टूल की ऑपरेटर की सेफ्टी बढ़े या मशीन टूल की सेफ्टी में इंक्रीमेंट आए। ठीक है, तो ये तो काम है। देखिए, बी वाला भी काम करते हैं टूल इंजीनियर, ये भी काम करते हैं। और अगर कोई डॉक्यूमेंट या पेपर कॉम्प्लिकेटेड है, अगर डिज़ाइन डिपार्टमेंट से आता है, तो टूल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको लेआउट में के फॉर्म में बनाया जाए और उसको सभी को समझ आए, उस तरह से बनाए। तो ये भी टूल इंजीनियर का काम है। तो एक काम यहाँ पे टूल इंजीनियर का नहीं दिख रहा, वो है बिजनेस को, प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना। ये काम किसका है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, ना कि टूल इंजीनियर का काम है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा ए, कि टू प्रमोट बिजनेस और प्रोडक्ट और सर्विस ये टूल इंजीनियर की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130, इन अ 10, 14, 7, 8, 15, 12 और 2, व्हाट डज द 15 इंडिकेट्स? 15 का यहाँ पे क्या मीनिंग है? तो देखिए, फर्स्ट 2 रैक एंगल, थर्ड और फोर्थ रहेंगे हमारे रिलीफ एंगल। तो चलिए, ये तो निकल गए। और नेक्स्ट जो 2 रहेंगे वो कटिंग एज एंगल रहेंगे। तो सबसे पहला वाला एंड कटिंग एज रहेगा और दूसरा वाला साइड कटिंग एज रहेगा। तो हमारा क्या आंसर रहेगा यहाँ पे? 15 डिग्री एंड कटिंग एज एंगल। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर यूज्ड, विच ट्रबल शूटिंग अप्रोच शुड बी यूज्ड बाय टूल इंजीनियर? तो देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज़ किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। तो ये कौन सा अप्रोच में काउंट किया जाता है? प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, सिमुलेशन या नन? तो देखिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, यानी कि
एनालिटिकल अप्रोच यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टूल इंजीनियर। टू सी द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन एंड देयर आफ्टर टू यूज़ इट इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज कॉल्ड एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल, एग्जामिनेशन की सिमुलेशन। देखिए कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को कंप्यूटर स्क्रीन पे ही देख लेना और उसके बाद उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करना। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर प्रॉब्लम्स को हम पहले से ही देख लेते हैं, उसका सॉल्यूशंस देख लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमुलेशन बोलते हैं। ट्विस्ट ड्रिल इज अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, या दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो ट्विस्ट ड्रिल जो है वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। इन 8, 14, 6, 6, 6, 15, 4 व्हाट डज 15 इंडिकेट्स। तो देखिए रैक एंगल, रिलीफ एंगल और साइड कटिंग एज एंगल, उसमें फर्स्ट वाला एंड कटिंग एज एंगल और दूसरा वाला साइड कटिंग एज एंगल। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, 15 डिग्री साइड कटिंग एज एंगल। डिसाइडिंग स्टेजेस ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंस्पेक्शन डिवाइसेस नीडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल, टूल स्टोर। देखिए इंस्पेक्शन के स्टेज पहले से नक्की करना और डिवाइसेस को पहले से फिक्स करना है कि कौन सी इंस्पेक्शन की इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है जब प्रोडक्शन का काम होगा, प्रोडक्ट बनेगा तब। तो ये भी पहले से ही प्लान करके रखना पड़ता है। अगर प्लान करने की बात आई तो ये काम किसके अंडर जाएगा, प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर जाएगा। मेन बॉडी ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को क्या बोला जाता है, सैंक, फेस, फ्लैंक या हील। तो मेन बॉडी जो होती है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की उसको बोलते हैं हम सैंक। ओके, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है ये इस तरह से अगर मैं पीछे से यहाँ पे दिखा रहा हूँ और फिर कुछ यहाँ पे कटिंग एजिस बनाई जाती है ये वाले पोर्शन पे, तो जो ये हिस्सा होता है जहाँ पे कुछ भी किया नहीं होता, ग्राउंडेड नहीं किया होता, उस हिस्सा को सैंक बोलते हैं। ठीक है, इसको मेन बॉडी भी बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेटिंग यूज एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्किल इज अ टूल इकोनॉमी प्रिंसिपल फॉर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और नन ऑफ द अबव। देखिए यूज़ को डिस्क्रिमिनेट करना और स्किल को एक्यूमुलेट करना, ये कौन से इकोनॉमिकल प्रिंसिपल, ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल जो है किसके लिए है, तो ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल डायरेक्ट कॉस्ट के लिए है। नोज रेडियस जो होती है वो मीट्स एट अ साइड कटिंग एज एंड एड कटिंग एज एंगल। ये तो अभी अभी एक ऐसा क्वेश्चन आया था तो ये तो हमें ट्रू लग रहा है। इज़ अ राउंडेड फ्रंट कॉर्नर ऑफ द टूल, तो भाई ये भी ट्रू लग रहा है। इम्प्रूव सरफेस फिनिश, तो ये भी ऐसा क्वेश्चन भी आया था तो ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्सल एक्ट। देखिए यूनिवर्सल एक्ट का यहाँ पे हमें इनकरेक्ट एलिमेंट को ढूंढना है। ब्रिंग द ऑब्जेक्ट नियरर टू द टूल, टूल को ऑब्जेक्ट के नज़दीक लाने को पोजिशन बोलेंगे। कैरी आउट द प्रोसेस ऑन द ऑब्जेक्ट, उसको प्रोसेस बोलेंगे। विड्रॉ द टूल और ऑब्जेक्ट को अनक्लैम्प बोलेंगे और अनलोड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मशीन को अनलोड बोलेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि विड्रॉ द टूल और द ऑब्जेक्ट, जिसको अनक्लैम्पिंग बोला है तो वो गलत है। यहाँ पे उसको रिट्रैक्शन बोला जाता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, रिट्रैक्ट आएगा। तो हमें तो इनकरेक्ट ही फाइंड करना है एलिमेंट, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सी जो है वो इनकरेक्ट एलिमेंट है। गेट, प्लेस, प्रोसेस एंड डिस्पोज आर द ब्लैंक। प्रोडक्शन एक्ट, यूनिवर्सल एक्ट, लीगल एक्ट या एलिमेंटल एक्ट। सो ये जो 4 यूनिवर्सल एक्ट है हमारे, ये चीज़ मैंने आपको पहले आगे के लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो ये तो आपको अभी पता चल ही गया होगा कि इसको क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल एक्ट बोलते हैं। जॉब इज़ अ सिंपल इन दिस अप्रोच। देखिए ये अप्रोच में जॉब जो रहता है वो सिंपल रहता है। तो कौन सा अप्रोच है ये, प्रैक्टिकल अप्रोच है, एनालिटिकल है, सिमुलेशन है, क्या नन ऑफ दी अबव। तो देखिए सिंपल जॉब जो होता है तो प्रैक्टिकल या एम्पेरिकल अप्रोच को यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा, तो टूल इंजीनियर द्वारा। गिविंग अ गाइडलाइंस फॉर यूजिंग एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज फैसिलिटीज़ इज़ अ फंक्शन ऑफ। देखिए या तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है या नई जो हमने प्रपोज की है वो फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है। तो ये किसका फंक्शन है, प्रोसेस प्लान, टूल डिज़ाइन, टूल कंट्रोल या टूल स्टोर। तो ये भी पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो ये काम भी किसके अंडर आता है, प्रोसेस प्लानिंग के अंडर आता है। एन ऑपरेटर इज टर्निंग अ जॉब ऑन लेथ मशीन। लेथ मशीन पे एक ऑपरेटर क्या कर रहा है, जॉब को टर्निंग कर रहा है।
दिस एलिमेंट इज कॉल्ड, तो इस एलिमेंट को क्या बोला जाएगा? टर्निंग बोला जाएगा, प्रोसेसिंग बोला जाएगा, डिपोजिटिंग बोला जाएगा, या लोडिंग बोला जाएगा? तो देखिए यहाँ पे एक प्रोसेस होती हुई दिखाई दे रही है। टर्निंग एक प्रोसेस है, तो जो एलिमेंट का नाम यहाँ पे देना है, तो इस एलिमेंट को हम किसके अंडर डालेंगे? प्रोसेसिंग के अंडर डालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 10, 15, 7, 10, 8 एंड 10, 15, 12 और 2 व्हाट डज हाईलाइटेड नंबर इंडिकेट्स? तो देखिए फर्स्ट 2 रैक एंगल, फिर एक क्लियरेंस आएगा, फिर यहाँ पे आएगा हमारा रिलीफ एंगल। देखिए ये रैक एंगल, फिर ये क्लियरेंस, फिर रिलीफ एंगल, और उसके बाद एक और क्लियरेंस, फिर हमारे कटिंग एज एंगल, और फिर नोज रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा कटिंग एज यहाँ पे क्लियरेंस यहाँ पे दो है, एक 7 भी क्लियरेंस है और 10 भी क्लियरेंस है। सो यहाँ पे हमें 10 का पूछा है, तो ये जो क्लियरेंस है ये सिंपल क्लियरेंस है, और 10 वाली जो है वो साइड क्लियरेंस है। ओके, सो हमारा आंसर आएगा 10 mm साइड क्लियरेंस। एन ऑपरेटर इज प्लेसिंग द कॉम्पोनेंट ऑन द फ्लोर। देखिए ऑपरेटर जो है, जो जमीन पे कंपोनेंट को रख रहा है, तो इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे? पोजीशन बोलेंगे, लोड बोलेंगे, क्लीन बोलेंगे, या डिपॉजिट बोलेंगे? तो देखिए ऑपरेटर कभी भी कोई कंपोनेंट का कंप्लीट होने के बाद अगर उसको ज़मीन पे साइड पे रख रहा है, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या नाम देंगे? डिपॉजिट देंगे। ओके, सो इसको हम डिपॉजिट बोलेंगे। लोअरिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज अ टूल इकोनॉमी प्रिंसिपल फॉर डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और नन ऑफ द अबव। ये तो ये आपको याद रख लेना है कि डायरेक्ट कॉस्ट में कौन से प्रिंसिपल्स है, इनडायरेक्ट में क्या है और फिक्स कॉस्ट में क्या है। तो कंस्ट्रक्शन को कॉस्ट को लोअर करना, तो ये आएगा फिक्स कॉस्ट के अंडर में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स या तो फॉर्म्स जो यूज़ किए जाते हैं बाय प्रोसेस प्लानिंग। तो प्रोसेस प्लानिंग कौन से डॉक्यूमेंट्स या फॉर्म्स को यूज़ करते हैं? वो रूट सीट यूज़ करते हैं, ऑपरेशन सीट यूज़ करते हैं, या टूल ऑर्डर, टूल कार्ड यूज़ करते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो प्रोसेस प्लानिंग है सारे जो सीट है या फॉर्म्स है उसको यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। ब्रोचर जो है वो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, फॉर्म टूल है, क्या प्रेस टूल है? तो ब्रोचर जो होता है वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। कटिंग टूल शुड भी, देखिए कटिंग टूल कैसा होना चाहिए? वेयर रेजिस्टेंट होना चाहिए, टफ एंड हार्ड होना चाहिए, हैविंग लो फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ऑल ऑफ दी अबव। देखिए तो कि कटिंग टूल वेयर रेजिस्टेंट तो होना ही चाहिए, टफ और हार्ड भी होना चाहिए, फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस होता है वो भी कम होना चाहिए, उसका लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक कटिंग टूल के अंदर होने चाहिए। डिसाइडिंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ टूलिंग एंड गेजेस फॉर प्रोडक्शन शॉप इज़ अ फंक्शन ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, डिज़ाइन, कंट्रोल या स्टोर। तो देखिए ये भी डिसाइड करना है पहले से कि कौन सा टूलिंग का रिक्वायरमेंट है, कौन सा गेजेस का रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन शॉप के लिए। तो ये भी पहले से डिसाइड करना पड़ेगा, पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो ये किसका काम होगा? प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम होगा। एन ऑपरेटर इज अरेंजिंग या तो एडजस्टिंग अ जॉब इन अ चक ऑफ लेथ मशीन, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड। देखिए चक के अंदर ऑपरेटर क्या कर रहा है? अपने जॉब को एडजस्टमेंट कर रहा है, अरेंज कर रहा है, तो उसको क्लैंप बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, या लोड बोलेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लैंपिंग बोलेंगे। ओके, यहाँ पे उसको अरेंज कर रहा है चक के अंदर जॉब को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस टूल इकोनॉमी? टूल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन सा फैक्टर है यहाँ पे? जो सिलेक्शन ऑफ मशीन टूल, कटिंग टूल, गेजेस एंड फिक्सचर्स, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड प्रॉपर डिजाइन ऑफ मशीन टूल्स, कटिंग टूल्स एंड गेजेस, एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट्स, या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए तो सारे फैक्टर है कि आप कौन सा मशीन टूल, कटिंग टूल, गेजेस, फिक्सर डिसाइड करते हो, कौन से प्रॉपर डिज़ाइन करना मशीन टूल का, कटिंग टूल का और गेजेस का, और उसको एक्सेप्ट करना उसका स्पेसिफिकेशन का, ये भी टूल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। और ब्रेक इवन पॉइंट को एनालाइज करते रहना, ये भी टूल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता रहता है। यानी हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दी अबव। इकोनॉमी कैन बी अचीव्ड बाय ट्रांसफर ऑफ थॉट्स, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, साइमल्टेनियस एक्शन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो इकोनॉमी को अचीव करने के लिए देखिए ये तीनों जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबव। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन,
Reduction of cost of auxiliary services is a tool economy principles for direct cost, indirect cost, fixed cost या none of the above। तो देखिए ऑक्सिलरी सर्विसेज का कॉस्ट रिडक्शन करना ये किसके अंडर आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगा। ओके, सो चलिए फिर थैंक यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। तो टोटल हमने 154 MCQs देखे। तो आई होप कि हर एक MCQs यहाँ पे मैंने कवर करने की कोशिश की है और कुछ भी रह नहीं गया है। तो जितना भी मेरा नॉलेज था ये सब कुछ मैंने खुद टाइप करके इतने MCQs मैंने आपके लिए निकाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे MCQs काम लगेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।